हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के बारे में। ये वास्तव में होते क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन पढ़ने से पहले हमें क्या समझना जरूरी है? राउल्ट का नियम समझना जरूरी है। और राउल्ट का नियम आप समझ चुके हैं। वो क्या होता है? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2। और यदि P टोटल निकालना हो तो हम क्या करते थे? P1 प्लस P2 करते थे। मतलब P1 का मान कितना है? P1 नॉट x1 धन P2 का मान कितना है? P2 नॉट x2। यही है आपका। तो यही है आपका राउल्ट का नियम। देखिए, हमने इस प्रकार से परिस्थिति माने थे। केवल आपका द्रव 1 भरा था, केवल आपका ये द्रव 2 भरा था। तो जब आपका ये द्रव केवल 1 भरा था तो उसका वाहक दाब है। केवल आपका द्रव 2 भरा था, ये उसका वाहक दाब है। और जब मैं इन दोनों ही द्रव को क्या कर देता हूँ? एक साथ मिक्स कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एक साथ मिक्स कर देता हूँ। तो इस द्रव का जो वाहक दाब है वो P1 है और इस द्रव का वाहक दाब वो कितना है? P2 है। और x1 x2 क्या है? इस द्रव 1 और इस द्रव 2 का इस विलयन में मोल अंश। ओके, ये है आपका राउल्ट का नियम। अब देखिए क्या होता है। कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें कि जो आपका P1 रहता है वो P1 नॉट इंटू x1 के से क्या होता है? बड़ा होता है। इस P2 नॉट इंटू x2 से बड़ा होता है और P टोटल भी बड़ा होता है आपका। तो ये कहलाता है आपका राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। जैसे कि हम बात कर लेते हैं अनादर्श विलयन की। तो अनादर्श विलयन क्या होते हैं? राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते मतलब देखिए, राउल्ट का नियम क्या है? ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है और ये बराबर ये है। अब देखिए, इस नियम की पालना जो करते हैं वे सभी कहलाते हैं आदर्श विलयन। लेकिन अनादर्श विलयन क्या होते हैं? जो कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते तो डज नॉट इक्वल टू आएगा अनादर्श विलयन में। अब अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। आज के वीडियो में हम केवल राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के बारे में अध्ययन करने वाले। ओके, तो देखिए क्या होता है। जब P1 इसके बराबर नहीं है अनादर्श विलयन के लिए, P2 इसके बराबर नहीं है, P टोटल इनके बराबर नहीं है, तो क्या होगा? या तो क्या होगा? P1 बड़ा होगा, P2 बड़ा होगा, P टोटल बड़ा होगा। या दूसरी परिस्थिति क्या बन सकती कि ये सब क्या होंगे? आपके छोटे। यही दो परिस्थिति बन सकती ना। यदि बराबर नहीं है तो या तो ये बड़ा होंगे या तो ये बड़े होंगे। तो यदि हमें ऐसी परिस्थिति देखने मिलती है, इस प्रकार की परिस्थिति यदि हमें देखने मिलती, मतलब कि P1 भी बड़ा हो, P2 भी बड़ा हो, P टोटल भी बड़ा हो, तो जो यहाँ पर अनादर्श विलयन कहलाते हैं वो कहलाते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। अब इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल आपको कुछ इस प्रकार है। हम एक पात्र में क्या ले लेते हैं? आपका एल्कोहल ले लेते हैं। एक पात्र में क्या ले लेते हैं? हम एल्कोहल ले लेते हैं इस प्रकार से। ओके, और इस दूसरे पात्र में हम क्या ले लेते हैं? आपका एसीटोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आपका एसीटोन ले लेते हैं। ये हो गया आपका पहला पात्र जिसमें अल्कोहल है और ये हो गया आपका दूसरा पात्र जिसमें आपका क्या भरा हुआ है? एसीटोन भरा हुआ है। अब देखिए, ऑक्सीजन पे क्या होता है? पार्श्व नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या होता है? पार्श्व पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे क्या होता है? पार्श्व नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या होता है? पार्श्व पॉजिटिव। उसी प्रकार से ऑक्सीजन पे क्या होता है? पार्श्व नेगेटिव। कार्बन पे क्या होता है? पार्श्व पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे क्या होता है? पार्श्व नेगेटिव और कार्बन पे क्या होता है? पार्श्व पॉजिटिव। पार्श्व नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की तुलना में अधिक है। ऑक्सीजन पे पार्श्व ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में कैसी है? अधिक है। ओके, तो देखिए, माइनस प्लस क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इनके मध्य क्या बन जाता है? बंध बन जाता है। माइनस प्लस। उसी प्रकार से यहाँ भी माइनस प्लस। देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इनके मध्य क्या बन जाता है? इस प्रकार से बंध बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, ये वाला कार्बन किसके साथ बंध बना लेगा? इस O के साथ बना लेगा जिसपे नेगेटिव है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है। और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? इस कार्बन के साथ बना लेगा, क्योंकि इस पर क्या है? आपका इस पर क्या है? आपका प्लस है और इस पे क्या है? नेगेटिव है। तो इस प्रकार से बॉन्ड ये लोग बना लेंगे। तो देखिए, इस पात्र में केवल आपका अल्कोहल भरा है और इस पात्र में केवल आपका क्या भरा हुआ है? आपका एसीटोन भरा हुआ है और बाहर से कोई पदार्थ नहीं भरा हुआ है। ओके, अब देखिए
चाहे हम एसीटोन की बात करें या हम अल्कोहल की बात करें, इनके अणुओं के मध्य क्या है आपका बहुत ही प्रबल आकर्षण बल है। यहाँ पर भी देखिए ये प्लस माइनस के द्वारा आकर्षण बल द्वारा जुड़ गए, यहाँ भी ये लोग प्लस माइनस आकर्षण बल द्वारा क्या हुए, जुड़ गए हैं। अब यदि मैं इस परिस्थिति में इसका वाष्प दाब देखूं और इसका वाष्प दाब देखूं, देखो वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब वो होता है बेसिकली वाष्प के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब। अब वाष्प के अणु कब दाब लगाएंगे, जब वाष्प के अणु बनेंगे, मतलब कि और वाष्प के अणु कब बनेंगे, जब उन्हें तापमान दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने तापमान दूंगा, चूंकि इनके मध्य जो है आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल जो प्रबल है, तो जो वाष्प के जो अणु है वो भी क्या बनेंगे, आपके कम बनेंगे। वाष्प के जो अणु है वो भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे, क्योंकि आकर्षण बल प्रबल है, जिसके कारण वाष्प दाब भी क्या आएगा, कम आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं तापमान बढ़ाता हूँ, तापमान बढ़ाता हूं तो वाष्प के अणु तो बनेंगे लेकिन कम बनेंगे। कम क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका प्रबल आकर्षण बल है, जिसके द्वारा यहाँ पर भी जो आपके वाष्प के अणु बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे, जिस कारण यहाँ भी वाष्प दाब क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन क्या होता है जब मैं इन दोनों अणुओं को क्या कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, मतलब कि क्या करता हूं मैं इस प्रकार से एक पात्र लेता हूं और इस पात्र में मैं CH3, इस पात्र की भी विलयन और आपका जो इस पात्र का भी विलयन है उसे भी मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। तो क्या परिस्थिति बनती है, कुछ इस प्रकार से आपकी परिस्थिति निर्मित हो जाती है। ओके, देखिए पहली परिस्थिति में क्या हो रहा था आपका कि यहाँ पर एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा था, यहाँ भी एक अल्कोहल एक एसीटोन दूसरे एसीटोन के साथ प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए इस जैसे हमने इन दोनों को मिक्स किया तो इस अल्कोहल के बीच क्या आ गया, आपका एसीटोन आ गया। इस अल्कोहल के बीच क्या आ गया, एसीटोन आ गया, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एसीटोन के बीच में क्या आ गया, अल्कोहल हो गया। तो देखिए पहले जो आकर्षण बल था इनके मध्य, एक ही अणु के मध्य, अब वो आकर्षण बल कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और यदि मैं इनका क्या देखूंगा, फिर वाष्प दाब देखूंगा। देखिए अब मैं यदि तापमान बढ़ाता हूँ, चूंकि यहाँ पर क्या है, आकर्षण बल कम है, देखिए ना, क्योंकि बीच में क्या आ गया, अल्कोहल के बीच में क्या आ गया, एसीटोन, एसीटोन के बीच में क्या आ गया, अल्कोहल। तो आकर्षण बल जो था, जो आपका बंध था, वो तो कमजोर हो गया। अब यदि बंध कमजोर हो गया तो तापमान जैसे बढ़ूंगा तो वाष्प के अणु भी कैसे बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। वाष्प के अणु भी कैसे बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। और यदि वाष्प के अणु ज्यादा बनेंगे तो दाब भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्या आएगा, दाब भी क्या आएगा, आपका ज्यादा आएगा। मतलब कि यहाँ जो आपका विलयन बना है, विलयन में क्या है, अल्कोहल है, एसीटोन है, इसका जो वाष्प दाब आएगा वो एसीटोन के वाष्प दाब और अल्कोहल के वाष्प दाब से भी क्या आएगा, अधिक आएगा। इसके भी यदि मैं वाष्प दाब देखूं तो कमी आ रहा था। क्यों, क्योंकि प्रबल आकर्षण बंध द्वारा जुड़े हुए थे, जिसका वाष्प के अणु भी कम बने, तो वाष्प दाब कम, या भी वाष्प दाब कम। लेकिन यहाँ पर आकर्षण बंध बहुत ही कमजोर हो गया, आकर्षण बल बहुत ही कमजोर हो गया, तो वाष्प के अणु भी ज्यादा बने, तो वाष्प दाब भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अर्थात इसका जो वाष्प दाब होगा, इसे मैं मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, P टोटल, यही तो होगा आपका P टोटल। ये जो P टोटल होगा वो क्या होगा, आपका जो P टोटल होगा वो अधिक होगा P1 और P2 के भी योग से होगा। देखिए, और यही क्या होता है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। क्या होता है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। ओके, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो आदर्श विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण विलय विलायक आकर्षण के बराबर होता है। लेकिन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन था एक प्रकार से अनादर्श विलयन, और अनादर्श विलयन में विलय विलय आकर्षण विलाय विलायक आकर्षण विलय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर भी वही तो है, यहाँ देखिए विलय विलय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण, क्या विलय विलायक आकर्षण के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो देखिए आकर्षण वैसे ही कमजोर हो गया, यहाँ पर आकर्षण ज्यादा था, यहाँ पर आकर्षण वैसे ही कमजोर हो गया। तो इसे कहते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। मतलब यदि आपका जो विलयन का जो विलयन में जो विलय और विलायक है उनके मध्य जो आकर्षण जो बंध है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिस कारण वाष्प के अणु अधिक बनते हैं और वाष्प दाब भी अधिक लगता है। जबकि उसके जो खुद आपका विलय रहता है जब अकेला, और जब विलायक रहता है अकेला, तो उसके अणुओं के मध्य जो आपका आकर्षण बंध होता है वो कैसे रहता है, काफी मजबूत होता है, जिस कारण हम तापमान बढ़ाने पर भी उतने वाष्प के अणु नहीं बना सकते जिससे कि इसका जो वाष्प दाब है वो लगभग इसके बराबर हो जाए। तो यही है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। मतलब जब विलयन का वाष्प दाब उसके संघटक अवयवों के वाष्प दाब से भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका
राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात आती है तो आप अल्कोहल एसीटोन का एग्जाम्पल आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन था उसका क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। देखिए राउल्ट के नियम से यदि आपको धनात्मक विचलन का ग्राफ बनाना है तो आपको पहले जो राउल्ट के नियम का ग्राफ था वो खींचना पड़ेगा। ओके, तो हम उसे क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ये है आपका राउल्ट के नियम का ग्राफ। अब हमें क्या करना है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाना है। तो यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पर यदि मैं केवल आपका जब द्रव वन भरा था, द्रव वन अर्थात केवल अल्कोहल भरा था, तो यहाँ पर जो इस अल्कोहल का जो वाष्प दाब आएगा वो ऑब्वियस बात क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ जब आपका क्या भरा था, एसीटोन भरा था, केवल क्या भरा था आपका एसीटोन भरा था, तो जो आपका क्या आएगा, वाष्प दाब आएगा वो भी क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन जैसे हमने इन्हें यहाँ स्वतंत्र कर दिए, मतलब कि इन्हें आपस में मिला दिए, तो देखिए अल्कोहल का भी वाष्प दाब ज्यादा आएगा, इसका भी वाष्प दाब ज्यादा आएगा, क्योंकि आकर्षण कम हो गया। अर्थात यहाँ जो इसका वाष्प दाब है, यहाँ जो अल्कोहल का वाष्प दाब है, वो वाला अल्कोहल का वाष्प दाब यहाँ के अल्कोहल के वाष्प दाब से कैसा है, कम है। यहाँ का जो वाष्प दाब है वो यहाँ के अल्कोहल से कैसा है, कम है। उसी प्रकार से यहाँ का जो वाष्प दाब है यहाँ के एसीटोन से कम है। अर्थात हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो आपका ग्राफ है ना P2 अनुपाती X2 का, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऊपर से ले जा लेंगे। क्या ले जा लेंगे, ऊपर से ले जा लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका वाष्प दाब आया है अल्कोहल का या एसीटोन का, वो यहाँ के वाष्प दाब से कैसा है, कम आया, मतलब यहाँ का वाष्प दाब ज्यादा है, मतलब इसमें तो धनात्मक विचलन देखने मिल रहा है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, इसलिए इसे ऊपर ऐसा खींच दूंगा। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी कर दूंगा। इसका मतलब क्या है आपका, कि इसका मतलब है कि अल्कोहल का जो वाष्प दाब है वो यहाँ के अल्कोहल के वाष्प दाब से कैसा है, कम है, और यहाँ के अल्कोहल का वाष्प दाब अधिक है। और इसके ऊंचा करने का क्या मतलब है कि एसीटोन का जो वाष्प दाब है वो कैसा हो रहा है, अधिक हो रहा है, और यहाँ का कैसा कम है, यहाँ का कैसा ज्यादा है। अब देखिए यदि मैंने इसे भी ऊपर कर दिया, इसे भी ऊपर कर दिया, तो ये वाला भी ग्राफ मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से ऊपर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यदि मैं इन दोनों का मिक्स करूंगा तो इन दोनों का वाष्प दाब भी इन दोनों के वाष्प दाब से कैसा आएगा, अधिक आ जाएगा। इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो ये बना, और इसका वाष्प दाब इन दोनों के वाष्प दाब के योग से भी क्या आएगा, अधिक आएगा। तो ये है आपके राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का अभीष्ट ग्राफ। तो आज के वीडियो में हमने राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन पढ़ा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मैं जो बताया कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।